पुरुष उत्पीड़न, ये शब्द इसलिए क्योंकि ये आवाज कम ही उठती है। रोहतक में 2 बहनों से छेड़छाड़ के मामले में शायद यही हुआ है। 3 आरोपी युवक जो अब बरी हो गए हैं, जब आरोपी थे तब हालात कुछ ऐसे बने कि उनके भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए। रोहतक की ये तस्वीरें तो याद ही होंगी आपको। 2 लड़कियां बस में कुछ लड़कों की पिटाई करती रहीं। वीडियो से लगा कि मामला छेड़खानी का था। लड़कियों ने बहादुरी दिखाते हुए लड़कों को सबक सिखा दिया। सोनीपत की 2 बहनों ने 3 युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। दोनों बहनें चलती बस में इन युवकों की खूब पिटाई करती देखी गई थीं। खूब वायरल हुआ था ये वीडियो देखकर बहादुर बेटियों पर गर्व भी खूब लोगों ने किया। तीनों लड़कों पर आरोप लगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। दरअसल इनमें से 2 लड़के भारतीय सेना में नौकरी के लिए शारीरिक परीक्षा पास कर चुके थे। ऐसे में इस दाग के बाद भारतीय सेना में भी इनके रास्ते बंद हो गए। लेकिन जब इस मामले में एक और वीडियो सामने आया तो बस में पिटाई के इस वीडियो की सच्चाई थोड़ी धुंधली पड़ने लगी, क्योंकि ये दोनों बहनें पहले भी ऐसा कर चुकी थीं। इसलिए मामले में नया मोड़ आ गया था। अब सवाल इन दोनों बहनों पर खड़े हो गए थे। कोर्ट इस मामले में कुल 40 लोगों की गवाही कर चुका था और सबने लड़कों को बेकसूर बताया। तमाम बयानों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी युवकों को निर्दोष माना और सभी आरोपों से बरी कर दिया। लेकिन अब इन युवकों के भविष्य का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पुरुष उत्पीड़न का शिकार हुए इन लड़कों के भविष्य पर पहले से ही दाग लग चुका है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो हरियाणा रोडवेज की चलती बस में 2 बहनों से कथित छेड़छाड़ के मामले में रोहतक कोर्ट ने 3 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया। 28 नवंबर 2014 को सोनीपत के थाना खुर्द की 2 बहनों ने 2 युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। 40 गवाहों को लाई डिटेक्टर टेस्ट की रिपोर्ट में लड़कों को बेकसूर माना गया। इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट के क्रिमिनल वकील दिलीप कुमार से बातचीत की हमारे सहयोगी सुशील पांडे ने। हरियाणा में लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले में जो लड़के अरेस्ट हुए थे उन्हें अदालत ने बरी कर दिया है। हालांकि ये जो पूरा वाकया था वो सोशल मीडिया पर काफ़ी चला, जिसकी वजह से इस मामले में लगभग 40 से 50 लोगों का जो बयान है वो दर्ज किया था हरियाणा पुलिस ने, लेकिन फिर भी उन लड़कों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल समाज जहां एक और महिला सुरक्षा, महिला शोषण की बात करता है और ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं क्या बयां करती हैं। हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील दिलीप कुमार जी हैं। सर, जिस प्रकार की घटना हरियाणा में देखने को मिली, लड़कियों ने मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था, वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, लेकिन बावजूद इसके रिलीज कर दिया कोर्ट ने, तो किस प्रकार देखा जाए फिलहाल इसको? ये जो प्रोसिक्यूशन का फेलियर है, जो केस बनते हैं, पहले जो कंप्लेन आते हैं, खासकर जो लड़कियों के द्वारा जो कोर्ट में या फिर थाने में केस आते हैं, उसको पुलिस अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करके पूरी जांच परख करके केस को बनाने चाहिए। और मान लीजिए केवल हौस पौस में केस बन गए और ये बरी हो गए और सबूतों के अभाव में, तो इन लड़कों का एक तो जो इनका रेपुटेशन है समाज में वो बदनामी होती है, उनकी रेपुटेशन ख़राब होती है। और एक झूठे मूठे केस में फंसना किसी लड़के के लिए, चाहे किसी भी सोसाइटी में किसी भी एक अच्छे आदमी के लिए, ये ख़राब माना जाता है। तो इसमें अगर पुलिस इसको की है, अदालत ने बेकसूर उसको साबित किया है गुनाह सबूतों के अभाव में, तो इन लड़कों के पास ये रेमेडी है कि भाई उन लड़कियों के खिलाफ भी जिन्होंने ये छोटे केस किए हैं उस पर वो आप क्रिमिनल डिफेमेशन का केस डाल सकते हैं। प्रोसिक्यूशन के खिलाफ भी मैलिशियस केस डाल सकते हैं कि भाई इन्होंने इनको झूठे केस में फंसाया, इनसे इनकी समाज में बदनामी हुई, इनके जो एक बार एफआईआर होने पे सोसाइटी में ऐसे ही लोगों के नज़र में गिर जाते हैं, बाद में कोर्ट उसको बरी किया। तो लड़कों का इसमें एक तरह से सोशल डिफेम हुए हैं ये लोग। सर, वैसे एक बात और भी है, फिलहाल आपके पास कई केसेस आते हैं, उन केसेस को अगर देखा जाए, अगर उन्हें रीड किया जाए, तो इस प्रकार के क्या केसेस आपको मिलते हैं? आपके पर्सनल केसेस भी कई आए हैं जिसमें इस प्रकार की घटना देखने को मिली? नहीं, होते हैं, इसमें बहुत सारे केसेज आते हैं। जैसे दिल्ली वगैरह में बहुत सारे ऐसे केसेस, रेप वगैरह का भी केस आता है जिसमें बाद में
या तो वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं पर लड़के कुछ दिन के लिए जेल में रहते हैं, बाद में बयान से बदल जाते हैं। तो कुछ कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें लड़के मतलब इसमें कभी कभार ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इसमें पुलिस की बहुत ज़रूरत है कि वो निष्पक्ष दर से जांच करे, उसके बाद ही किसी लड़के को गिरफ्तारी हो, चाहे उस पर कोई केस बने। तो पुलिस की इसमें थोड़ी सी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे केसों से बचा जाए। तो ये एक बड़ा सवाल समाज के लिए भी है कि आने वाले समय में इस पूरे मामले पर सरकार को भी कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कैमरामैन ललित के साथ सुशील पांडे, टोटल न्यूज़, दिल्ली। तो छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपी युवकों को आरोप मुक्त कर दिया। अब सोनीपत के गांव थाना खुर्द में दोनों बहनों के परिजनों ने फैसला लिया है कि वो कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और बेटियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर चंडीगढ़ हाईकोर्ट जाएंगे। और जो कोर्ट ने फैसला दिया ना, मैं इस फैसले से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और ना ही मेरे आदमी खुश है इससे। और हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे न्याय की पुकार में। तो रोहतक में चलती बस में मारपिटाई का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। दो बहनों ने 3 लड़कों की पिटाई की थी। आरोप लगाया था कि लड़कों ने उनके साथ छेड़खानी की है। मामला कोर्ट तक पहुंचा और लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने लड़कों को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया।